तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का, जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपको जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है केमिकल रिएक्शन और सेकंड पार्ट है इक्वेशंस। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है और इसके टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं व्हाट इज रिएक्शंस। रिएक्शन क्या होती है? आपका वर्ड है रिएक्शंस। रिएक्शंस क्या होती है? ये दो वर्ड से मिलकर बनती है, री और एक्शन। री मींस होता है अगेन और एक्शन मींस होता है एक्शन। मींस कोई भी दोबारा एक्शन में आना, दोबारा किसी चीज को एक्शन में आना। क्योंकि हमारे पास जो भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो सब मिलकर बनते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल से। तो रिएक्शंस में क्या होते हैं, जो उनका अरेंजमेंट है वो दोबारा से क्या होता है, रीअरेंज होता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी रिएक्शंस की, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। रीअरेंजमेंट ऑफ आपका एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। री मींस अगेन, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का दोबारा से रीअरेंजमेंट होने को बोलते हैं हम रिएक्शंस। अब पढ़ते हैं कि रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं। तो रिएक्शन दो टाइप की होती है आपकी। फर्स्ट आपकी होती है फिजिकल रिएक्शन और सेकंड आपकी होती है केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है फिजिकल रिएक्शंस। ये नाम से क्लियर है, फिजिक्स मींस आपका नेचर। ठीक है, इस चैप्टर में इस रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ओनली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मींस जिस रिएक्शंस के अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको बोलते हैं फिजिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, जैसे उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई किसी चीज की, तो जो लेंथ है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर किसी भी रिएक्शंस के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, दैट मींस वो रिएक्शंस होगी आपकी फिजिकल रिएक्शंस। अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमी मींस केमिकल्स मींस दो रिएक्शंस में क्या होती है, ओनली केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया, इसका मास चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। अगर आप बेसिक हम डिफरेंस रखें फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस में, तो और बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, जो फिजिकल रिएक्शंस होती है उसमें किसी भी प्रकार की ना तो हीट एंटर होती है और ना ही किसी प्रकार की हीट बाहर निकलती है। दैट मींस नो लॉस और gain of heat take place। फिजिकल रिएक्शन में किसी प्रकार की कोई भी हीट ना तो एंटर होती है ना ही बाहर निकलती है। जबकि केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, ऑलवेज हमेशा या तो हीट क्या होती है, ऑलवेज हीट एंटर और लॉस। या तो हीट एंटर होती है या फिर हीट क्या होती है, लॉस होती है। ठीक है, और बेसिक डिफरेंस देखिए इनके अंदर। तो और बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है कि फिजिकल रिएक्शंस में देयर इज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। फिजिकल रिएक्शन में कभी भी कोई नई चीज नहीं बनती है, मींस नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जबकि केमिकल रिएक्शंस में जो होता है, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। ऑलवेज न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। अगर बोला है कि ऑलवेज न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म, तो पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिएक्शंस क्या है, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन दैट गिव्स वाटर। ये हमारे पास कोई रिएक्शंस है, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाया है, वाटर बनाया है। तो दैट मींस इसमें कोई नई चीज बनी है, तो ये केमिकल रिएक्शन होगी। सेकंड हम देखें कि इसके अंदर क्या है, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनकी जो प्रॉपर्टी
जैसे आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स H2O वाटर। अब हम पढ़ते हैं, अब इस रिएक्शन के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होती है आपका रिएक्टेंट और सेकंड आपको होता है प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शंस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब एक्चुअल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिंपल डेफिनेशन होती है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, जो रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं। जबकि प्रोडक्ट क्या होते हैं, विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्शन दौरान बनते हैं। अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद ना हो तो सिंपल से क्या करते हैं, जो हमारे पास ये रिएक्शंस में जो एरो होता है, इस एरो के पीछे हमेशा क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं और एरो के आगे हमेशा क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे मैंने अभी रिएक्शंस लिखी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स वाटर। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। अब आपका टॉपिक है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट रिएक्शन हैज बीन टेक प्लेस, की रिएक्शंस हमारे यहाँ पे रिएक्शंस हुई है या रिएक्शंस नहीं हुई है, इसका पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ बेसिक विशेषताएं होती हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शंस पॉसिबल हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी रिएक्शंस में अगर स्टेट चेंज हो रहा है, दैट मींस वहां पे रिएक्शंस हो चुकी है। सेकंड, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या हो चुकी है, रिएक्शंस हो चुकी है। थर्ड, अगर वहां पे क्या हो रहा है, एब्रेशन ऑफ गैस, एब्रेशन ऑफ गैस, दैट मींस वहां पे क्या हो चुकी है, रिएक्शंस हो चुकी है। और आपका अगर टेम्परेचर में भी चेंजमेंट आ रहा है, अगर टेम्परेचर में भी चेंजमेंट आ रहा है, दैट मींस वहां पे भी रिएक्शंस हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ता है कि जैसे कि हमने ये रिएक्शंस पढ़ी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स वाटर। इस रिएक्शन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं। इससे ज्यादा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही आता है कि हाउ ए रिएक्शन make more informative। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि हम इस रिएक्शंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं ताकि इस रिएक्शन के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज मिले। तो आपके ये रिएक्शंस में है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स वाटर। इसका हमें एक तो हमें ये मिल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन होकर वाटर बना रही है और कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, कुछ बेसिक स्टेप करते हैं तो उससे रिएक्शन से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टेट इंडिकेट कर दें, स्टेट कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, अगर ये गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन ये भी गैस फॉर्म में है, ये वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। दैट मींस इससे हमें ये मिला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस फॉर्म में होगी, जबकि हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। सेकंड, बाय इंडिकेटिंग टेंपरेचर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो टेंपरेचर की प्रेजेंस में काम करती है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेंपरेचर इंडिकेट कर दें तो पता चल जाएगा कि कोई भी रिएक्शन कितने टेंपरेचर पर होती है। थर्ड, आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो सिर्फ केमिकल की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। अगर हम उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दें, जैसे हमारा कैटलिस्ट क्या है कि MnO4 इस टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होती है, तो उससे क्या होता है, ये रिएक्शंस की ज्यादा और